नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसको आप शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया तो आपको बता दूं कि हमने भी बेरोज़गारी के बुरे दिन देखे हैं और अभी इतनी बड़ी भर्ती 4th ग्रेड की है और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा साथी 1-2 नंबर से एग्ज़ाम हॉल में गलती करके कहीं रह न जाए, क्योंकि साथियों बेरोज़गारी बहुत ही बुरी चीज़ है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना। इसमें कई प्रकार के कन्फ्यूज़ आपको दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। मैं इस प्रकार का कंटेंट लेकर आया हूँ जो मैं गलतियाँ करता था, किस प्रकार की गलती कहाँ होती है विद्यार्थी से, वो अनुभव है, तब मैं आपके साथ भी साझा कर रहा हूँ कि आप इस प्रकार की गलती न करके जल्द से जल्द सरकार के जवाई बन जाएं। यही शुभकामनाएं आपको देता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अभी आप इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हल करना, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन में तुक्के लगाने हैं, तुक्का लगाना है तो किस प्रकार लगाना है, कहीं ऐसा नहीं हो माइनस में चले जाए। अपन तैयारी के साथ में जाते हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर देते हैं, फिर बैठे बैठे तुक्के लगाने लगते हैं कि कहीं और अधिक नंबर आ जाएं। और कहते हैं लालच बुरी बला होती है। अधिक लालच में आकर अपन आपा खो देते हैं और तुक्के मारते 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 माइनस में आ जाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसलिए साथियों, मैं समझाने का भरपूर प्रयास करूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मैं शुरुआत करता हूँ। इसलिए मैंने आज हेडिंग भी दी है। हेडिंग गजब की है कि तुक्का कैसे लगाएं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा मैं इस प्रकार के क्वेश्चनों आपको बताने का प्रयास करूँगा जो तुक्के उसको कह नहीं सकते। ज़्यादातर 90% चांस रहेगा कि वो क्वेश्चन सही होगा मेरे आइडिया के अनुसार आप चलेंगे तो, लेकिन 100% गारंटी मैं नहीं लेता। और इतना आप भी समझदार हो कि तैयारी के साथ में जाते हो और हर क्वेश्चन में तुक्का मारना नहीं है अपने को। मैं मोटा मोटा उदाहरण दे दूं कि यदि कोई क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है तो यदि आप सामान्य तैयारी करके जाते हो तो 50 क्वेश्चन तो आप सही कर ही लोगे। 50 करने के बाद अब मामला रहा 50 क्वेश्चन का, आधा पेपर हल हो गया। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाता है 50 क्वेश्चन तो सबसे सही कर लेते। समस्या तो आगे आती। अब इसमें आगे इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन हर प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर ऐसा बनाते हैं बनाने वाला कि अपने को अटेंड करने ही नहीं होते। इसलिए 10 क्वेश्चन को तो आप हाथ मत लगाना, क्योंकि कभी भी आज तक इतिहास गवाह 100% मेरिट रही नहीं है। अपना तो टारगेट रहेगा 70 और 80, और इतनी बड़ी भर्ती मेरिट तो बिल्कुल कम ही रहेगी। 60 के आसपास पेपर होने के बाद में जब हम देखेंगे, आप देकर आएंगे तो मेरिट भी बता देंगे कि कितनी रहने वाली है, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा होती है तो मेरिट अपने आप गिरती है। इसलिए इसके बारे में मेरिट कितनी रहेगी, 60 रहेगी, 70 रहेगी, 50 रहेगी, ये सोचने का आप अभी समय नहीं है। अब आप बेहतर किस प्रकार कर सकते हो, आपको
बेहतर करना है। और 100 में से 30 क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं जिसमें आप तुक्का लगा सकते हैं और उस क्वेश्चन को समझ के कि हाँ भाई इसमें ये सही 90% चांस है कि हो जाएगा, उसी में ही लगाना है, बाकी दूर रहना है इससे। तो मैं आगे क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा, आप किस किस प्रकार के क्वेश्चनों में किस प्रकार के ऑप्शन सही करके आना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये तो उदाहरण है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, भाव आप समझना, कि निम्न में से खरीफ की फसल है और 3 नाम दे दिए और चौथा ऑप्शन दे दिया उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आजकल परीक्षा का पैटर्न भले ही चेंज हो गया हो, जब अपने को क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो उपयुक्त सभी वाले में उपयुक्त सभी करके आना है, क्योंकि 90% इसमें भी चांस बनता है कि उपयुक्त सभी सही हो। अपवाद स्वरूप अभी ऐसा कोई एग्जामिनर डाल देते हैं कि उपयुक्त सभी नाम लिख देते हैं, लेकिन वो सही होता नहीं। लेकिन आप को जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस प्रकार का, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार में प्रश्न में आप उपयुक्त सभी करके आ जाना। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखो, इसमें चौथा ऑप्शन इसने ये दे दिया कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं, कम चांस बनता है ये ऑप्शन राइट हो, इसलिए इसको कभी राइट मत करना यदि आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। लेकिन आपको पता है कि ये 3 नाम दे दिए, इन तीनों ही है नहीं, तो फिर करना ही है। लेकिन मैं बात उसके लिए कर रहा हूँ जिसको न तो क्वेश्चन सुना है न ही ऑप्शन सुने हैं, उनके लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में थोड़ा ध्यान रखना है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं सही नहीं होता है। इसमें जैसे लूणी नदी, ये अरब सागर में जाती है, घग्गर है, गंगानगर हनुमानगढ़ से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, और बनास है जो अपने बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसका उत्तर तो ये राइट हो गया, लेकिन ध्यान रखना डी ऑप्शन इसमें चांस कम है। एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, ये तो उदाहरण है, क्वेश्चन इस टाइप के आएंगी कि निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग का है। अब देखें तो पाली और जालौर दे दिया ना, 2 नाम, अपने को पता नहीं है, अपने न तो क्वेश्चन सुना न ही ऑप्शन सुना, लेकिन सी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त दोनों, और डी में क्या है उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें ज़्यादातर चांस बनता है ऑप्शन सी का उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों सही होने के चांस ज़्यादा है, इसलिए जिस आपने यदि नहीं सुना है तो ये करके आना है। अगला एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, माना कि पूछ दिया कि राजस्थान की राजधानी क्या है। एक नाम होगा जो आपने सुना हुआ होगा और 3 ऑप्शन इस प्रकार के होंगे जिससे क्वेश्चन का ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं होता, अपने आप अलग प्रकट होता है। इसमें जैसे कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई दे दिया तो अपने को क्वेश्चन देखने से लग जाएगा इसमें ये 3 तो ऑप्शन नहीं होने वाले, तब अपन सीधा जाएंगे जयपुर पर और राइट करते हैं। इसी प्रकार का मैं एक और क्वेश्चन बता दूं उदाहरण, तो भाई आप ऐसे यदि मान लें क्वेश्चन कह दें निम्न में से कौन सा राज्य का नाम नहीं है, और उसमें दे दें अपने को राज्य का नाम ही नहीं सुना हुआ हो, कहीं क्या तमिलनाडु, एक ऑप्शन दे दें तमिलनाडु, दूसरा दे दें पश्चिम बंगाल, तीसरा दे दें असम, और
अगला ऑप्शन देते हैं पाकिस्तान, तो अपने को अपने आप लग जाएगा कि ये पाकिस्तान राज्य नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखना। जब अपने को तीनों ऑप्शन से एक अलग लगता है तो वो राइट होता है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि अपन रीजनिंग या गणित का क्वेश्चन इस प्रकार के ऑप्शन में आता है, अपने को गणित तो आती नहीं है, यह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी रहती है, लेकिन ईश्वर की कृपा रही गणित ठीक है। इस प्रकार के ऑप्शन होते हैं जब 1, 2, -1, 3, तो इसमें संभावना बनती है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही होने के चांस कम रहते हैं, न के बराबर। जो समान संख्या है या सिमिलर संख्या है वो सही होने के चांस ज़्यादा है। इसलिए फिर इन दोनों ऑप्शन में से आपको चुनाव करना है कि किसको राइट करें। यदि किस्मत अच्छे है तो अपना ऑप्शन जो भरेंगे वही सही होगा, यदि किस्मत सही नहीं है तो रिस्क भी सोच समझ कर लेनी है। और कहा गया है कि रिस्क के आगे ही जीत है, लेकिन ऐसी रिस्क भी मत लेना कभी कि कहीं एग्ज़ाम हॉल में अपने को बाहर कर दें, कंपटीशन में बना रहें। आगे एक इस प्रकार का क्वेश्चन और लेकर आया हूँ मैं समझाने के लिए आपको कि सही मिलान करना है। आज के टाइम में पर्सन की प्रकृति में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंजेस जा रहा है कि सीधा मिलान करने के बजाय ऑप्शन में दे देते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन देने के बाद में नीचे ऑप्शन में दे देते हैं कि A, B, B, C, C, D, E, ऐसा कुछ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और अपने को दो का पता होता है, दो का बिल्कुल भी पता नहीं होता, दो तो अपने सुने ही नहीं है, और दो का 100% पता होता है, तो अपना लगभग इसमें काम हो जाता है। अपने को पता चला भाई कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कि 7, महीने में कितने दिन होते हैं, 30। अब नीचे ऑप्शन से मिलान करेंगे, और जब नीचे से ऑप्शन से मिलान करेंगे तो ज़्यादातर संभावना ये रहती है इसमें कि अपना क्वेश्चन हल यहाँ से ही निकल जाता है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी यदि इस प्रकार के क्वेश्चनों में 3 आ रहे हैं आपको तो कोई समस्या है ही नहीं, जो तो अपने आप हो जाता है। लेकिन 2 आ रहे हैं तो ऑप्शन मिलाने का प्रयास करें, हल मिल जाता है, और वहाँ तुक्का लगा दें, सही हो जाएगा। तुक्का क्या, इसमें ये तो 100% सही हो जाएगा फिर। और इसमें एक लीव वर्ष दे दिया, एक वर्ष दे दिया, तब दोनों ऑप्शन साथ में हो तो वर्ष में 365 दिन हो गए और लीव वर्ष में 366 दिन हो गए। अब देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लाया हूँ और आपको समझाने की दृष्टि से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में भी आ चुका है, कम से कम 10-20 बार। क्वेश्चन कर दिया कि राजश्री योजना की शुरुआत कब हुई, और इसमें ऐसा होता है कि डेट समान दे देता है, सन भी समान दे देता है। तब जब अपने 100% क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी टच नहीं करें, क्योंकि इसमें 100% संभावना रहती है कि आपका इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपने सुना नहीं है तो गलत होने की संभावना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं करें। इसलिए मैं यहाँ लाया हूँ कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन क्या देकर आप सही करोगे, होने की संभावना कम रहती है। कोई तुक्का में तीर लगता है तो अलग बात है, लेकिन 100 में से 1 सही हो जाए फायदा नहीं देता। आपको सिलेक्शन लेना है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में तुक्का न लगाए, क्योंकि जब अपने को फिक्स पता नहीं होता तो अपन डेट और सन समान होने पर अपन कुछ भी नहीं करना है। और ये जून 2016 राइट है इसका आंसर तो, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा। अब विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है आप दिमाग से काम लेना,
हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। इतनी बड़ी भर्ती है, सोच समझ कर पेपर करना, आराम से करना, माइंडली एकदम आप तैयार होकर जाना। किसी प्रकार का बाह्य वातावरण से आप दिमाग में किसी प्रकार का लोड आपको लेना नहीं है। आप परीक्षा हॉल में कितना बेहतर करते हो, यही आपका सिलेक्शन का आधार बनता है। अब मैंने कई प्रकार के आपको ट्रिक समझाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप अटेंड कर लेना, नहीं तो और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसको अटेंड नहीं करना है। और ऐसा नहीं हो कि ये राजश्री योजना के पूछ लिया इस प्रकार का क्वेश्चन और आप देवी देवताओं के नाम या भगवान के नाम आंख बंद करके कुछ करते हैं कि हाथ कहाँ पड़ता है। इस प्रकार का करने का प्रयास मेरा मानना है ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ देवी देवता इतना काम नहीं आते। हाँ, अपना आस्था का प्रतीक है, हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हाँ हम मानते हैं, लेकिन सब जगह वो भी सपोर्ट नहीं करते। पहली बात यह है कि आप बहुत बढ़िया मेहनत करना, और ये मैंने उनके लिए बताया है जो मेरिट लिस्ट के आसपास होते हैं, किनारे पे, और जानबूझकर इस प्रकार की गलती हो जाती है उनसे, उनके लिए है। और एक मैं थोड़ा सा बताना ये भी भूल गया, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ें, और एक नहीं आता है क्वेश्चन में उसका विशेष ध्यान रखें। यदि जहाँ आपको नहीं मिले उसको अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि जब अपन परीक्षा हॉल में बैठते हैं, ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है, टेस्ट सीरीजों में हुआ है, तब धीरे धीरे सुधार आया, और जैसे ही सुधार हुआ ईश्वर ने सुन ली, तो उसको अंडरलाइन अवश्य करना। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए जल्दी ही अगले वीडियो में हाजिर होंगे। आप बढ़िया मेहनत करना, बढ़िया मेहनत के साथ में जाना, और बिना किसी प्रेशर के एग्ज़ाम देना, और जैसे ही पेपर होगा तो क्या मेरिट रह सकती है, किस प्रकार की, ये बाद का विषय। अभी आपको दिमाग में इस प्रकार का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद साथियों।